Hello friends, this is MD Ansar Ahmed. In this video we are going to cover about the properties of matter and how to measure matter. In the previous video we had already discussed about the what is matter and how matter can be classified into different types. ठीक है, अगर पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखें हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, तो मैटर का प्रॉपर्टीज़ के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग हम लोग लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर हम लोग मैटर का प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो जनरली द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कितना टाइप्स में डिवाइड किया गया है? दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो कितना टाइप से प्रॉपर्टीज़, कितना टाइप से? टू टाइप्स। तो एक होता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब दूसरा हुआ आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टीज़ क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग उसको बोल सकते हैं द प्रॉपर्टीज़ व्हिच कैन बी ऑब्जर्व विदाउट एनी चेंज इन मैटर। कोई भी एक मैटर में बिना कुछ चेंज किए गया हुआ उसको अगर हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊंगा एक रोज़ फ्लावर दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग उसको देखोगे तो देख के क्या पता करोगे कि उस फ्लावर का कलर क्या है। तो मैं अगर पूछूं तो उसका कलर क्या है, तो आप लोग देखोगे कि हाँ रेड है या येलो है या वाइट है। तो ऐसे कुछ आप बोल सकते हो, जो भी कलर होगा वो आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि आप वहाँ पे क्या किए हो? बिना चेंज किए, उसमें कुछ चेंज किए हो क्या? नहीं चेंज किए हो। तो उसको क्या डायरेक्टली पता किए कि अगर हम लोग उसको देखें तो पता चला कि हाँ वो रेड है या उसको या वाइट है या वो क्या है? येलो है। हैं, अब अगर उसको ऑर्डर की अगर बात किए तो आप फूल को अगर पास में लिखाओगे तो उसका ऑर्डर भी जान सकते हो कि कैसे उसका ऑर्डर है। तो यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे कि कोई भी एक मैटर में अगर बिना कुछ चेंज किए उसको अगर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं तो दैट कैन बी नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आया? तो वही सिंपली हम लोग उसको लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी which are observed without any change, मतलब कि कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, एनी चेंज इन मैटर। ठीक है, वो मैटर में क्या होना चाहिए? कोई भी एक चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऑर्डर हो, शेप हो और कलर हो, तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँगा कि ये जो बोर्ड है उसका कलर क्या है, तो आप लोग इसको देखोगे तो देख कर बोल सकते हो क्या ये वाइट कलर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसको हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अब अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी क्लासिफाइड किया गया है। कितना टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है? दो टाइप्स में क्लासीफाइड किया गया है। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होता है आपका क्वांटिटेटिव। ठीक है, इसको आई दे देते हैं और इसको 2i देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है ना। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इज डिफिकल्ट टू मेजर, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? जैसे कि डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज हो, और हाँ, तो ये सब क्या है? क्वालिटी के ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है, कोई भी एक मैटर को अगर हम लोग देखेंगे तो तो उसका डक्टिलिटी मेजर नहीं कर पाएंगे, डिफ़िकल्ट होगा। मेजर कर सकते हैं लेकिन डिफ़िकल्ट होगा, जो कि लस्टर प्रॉपर्टीज़ भी उसको क्या होता है? मेजर नहीं कर सकते, जो कि डिफ़िकल्ट टू मेजर है। अब क्वांटिटेटिव अगर देखा जाए तो ये क्या है? ईजी टू मेजर।
इजी टू मेजर। जैसे कि हम लोग अगर बोलेंगे कि ये मार्कर जो है, ये मार्कर का लेंथ कितना है, हैं? अगर हम लोग कोई भी एक इंसान को अगर देखेंगे, उसको अगर पूछेंगे इसका वेट कितना है और इसका हाइट कितना है, तो वो सब क्या कर सकते हैं, हम लोग मेजर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, क्वांटिटेटिव बोल सकते हैं, जो कि इजी टू मेजर। जैसे कि एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या ना, लेंथ, हाइट एक्सेट्रा। तो अब हम लोग देखेंगे सेकेंड जो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में होता क्या है, हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जर्व करेंगे, कैसे करेंगे ना, विथ केमिकल चेंज इन मैटर। वो मैटर में क्या होना चाहिए, कुछ केमिकल चेंज करने के बाद जाकर हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी को उसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे कि हम लोग उसको लिख सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज व्हिच आर ऑब्जर्व with chemical change in matter, ठीक है। तो मैटर में क्या होना चाहिए ना, केमिकल चेंज करने के बाद जाके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि मान लो कोई आपको दिया गया है कि दो सॉल्यूशन दिया गया है, एक एसिड का सॉल्यूशन दिया गया है, एक बेसिक का सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। आप लोगों को पता नहीं है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे क्या करोगे, तो कोई बोलेगा कि सर अगर हम लोग क्या करेंगे, जो एसिड है उसको अगर चेक कर देखेंगे तो क्या लगेगा, खट्टा लगेगा, तो उसको हम लोग एसिड बोल सकते हैं। और दूसरे में अगर हम लोग देखेंगे कि खारा लग रहा है, तो वो क्या बोल सकते हैं, उसको बेसिसिटी बोल सकते हैं। ये तो हम लोग पढ़े थे कब, जब 9th क्लास में थे तब हम लोग पढ़े थे। लेकिन उसका आप जब 11th क्लास आप हुए तो उसका कुछ चेंजेस हुआ कि जैसे कि मान लो कि मैं आपको अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर दूंगा, तो क्या आप चख कर उसको बता सकते हैं कि सर ये खट्टा लग रहा है? नहीं ना, क्योंकि उसको अगर चखोगे तो क्या होगा, आपका जीभ जल जाएगा, हाँ, आप बोल भी नहीं पाओगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, एसिड और बेस के साथ में रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन करने से क्या फॉर्मेशन होगा, सल्ट फॉर्मेशन होगा। तो अगर सल्ट फॉर्मेशन हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये एसिड है और ये बेस है। समझ में आ रहा है कि जैसे अगर और एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि मान लो आपको एक पेपर दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे पेपर का अभी जो आप लोग देख रहे हो कि पेपर का कलर वाइट है या उसमें कुछ लिखा गया है, अब उसको तुम लोग जला दो। अब जलाने के बाद क्या सेम प्रॉपर्टीज़ हम लोग को देखने को मिलेगी? नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। तो इसका प्रॉपर्टीज़ उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, वेरी करेगा। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं। तो अब अगर उसका एग्जाम्पल अगर लिखा जाए तो हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या ना, एसिडिटी हो, बेसिसिटी हो, हाँ। तो ये सब क्या है, हम लोग केमिकल चेंज करने के बाद हम लोग को पता चलेगा या ऑब्जर्व वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारा मैं पढ़ाया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो आप लोग अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कम टू मेजरमेंट ऑफ मैटर, ठीक है। जो कि मेजरमेंट ऑफ मैटर क्या है, मैटर को कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में हम लोग को पता करेंगे, ठीक है। मैटर को पहले हम लोग क्या करते थे, मेजर करने के लिए हर एक यूनिट के पहले हम लोग क्या करते थे, नंबर का यूज करते थे, और नंबर के बाद क्या करते थे, यूनिट का भी यूज होता था। जैसे कि मान लो आपको घर पे बोला गया कि बेटा जाओ वहाँ पे जो दुकान है वहाँ पे जाकर क्या करोगे, 2 आटा लेकर आ जाओ या 2 राइस लेकर आ जाओ। तो आप लोग क्या किए, वहाँ पे दुकान गए, वहाँ पे बोले दुकानी भैया 2 आटा दीजिए या 2 और उसके साथ साथ 2 राइस भी दीजिए। तो दुकानी वाला आपको देखा कि सडन अरे ये मांग क्या रहा है, 2 किलो मांग रहा है या 2 ग्राम मांग रहा है। तो फिर क्या किया, चलो जाओ घर में पूछ कर आओ कि 2 केजी चाहिए या 2 ग्राम चाहिए, ठीक है। तो वो क्या किया, फिर घर आया, घर आकर पूछ रहा है मम्मी, और अब बोल रहे थे जो 2 आटा वो 2 केजी है या 2 ग्राम है, वो पूछ रहा है। तो वो बोले कि मम्मी बोले कि अरे 2 केजी जाकर लेकर आओ, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग अगर नंबर के बाद में अगर यूनिट अगर नहीं भी कुछ लिखे तो क्या इनवैलिड देखा जाता है। जैसे कि आपको बोला गया कि जाओ 2 दूध लेकर आ जाओ, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, 2 लीटर लगाओगे, 2 लीटर या 2 मिलीलीटर ऐसे लगाने के बाद हम लोग को डिफाइन कर सकता है कि कैसे हम लोग मेजर करते हैं। समझ में आया? तो मेजरमेंट की क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या कहें, उसका पहले नंबर लगाना चाहिए, नंबर, और उसके साथ में यूनिट लगाना चाहिए। हाँ, जैसे कि 1 kg हो या 1 ग्राम हो, तो ठीक है, ये क्या है, नंबर है, और ये क्या है, यूनिट है। तो जब इसको मेज़र कर देते हैं तो मेज़र करने के लिए पहले क्या होता था, एक सिस्टम होता था, ठीक है। तो वो सिस्टम क्या था, जो कि मेजर करने का 2 सिस्टम था। एक क्या था, एक था इंग्लिश सिस्टम, और दूसरा क्या था, मैट्रिक सिस्टम। अब ये इंग्लिश सिस्टम क्या है और ये मैट्रिक सिस्टम क्या है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक। तो इंग्लिश सिस्टम में क्या होता था कि जब हम लोग कोई भी चीज़ को अगर मेजर करते थे, वहाँ पर क्या था, डेसिमल नंबर को इंक्लूड नहीं किया गया था। डेसिमल नंबर वेयर नॉट इंक्लूडेड इन इंग्लिश सिस्टम, जो कि इसको क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया है। जैसे कि मान लो कि अगर कोई बोलेगा जाओ 2.5 लीटर मिल्क लेकर आओ, तो जो 0.5 है ना, उसको कैलकुलेट नहीं करते थे, क्योंकि वो डेसिमल नंबर था, तो उसको क्या करते थे, कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो कि ये इंग्लिश सिस्टम में किया गया था। अब मैट्रिक सिस्टम जो कि 18th सेंचुरी में मैट्रिक सिस्टम की क्या हुआ, शुरुआत हुई, जो कि कहाँ पे शुरुआत हुई ना, इन फ्रांस। और इसको क्या किया गया है, ज़्यादातर फॉलोड किया गया है, मोर फॉलोड। क्यों फॉलोड किया गया है ना, डेसिमल्स वेयर इंक्लूडेड। मैट्रिक सिस्टम में क्या हुआ, डेसिमल नंबर जो है उसको क्या किया गया था, इंक्लूडेड किया गया था, इसलिए ज़्यादातर लोग उसको क्या किए, फॉलो करने के लिए लगे। और 18th सेंचुरी इन फ्रांस में मैट्रिक सिस्टम की प्रचलित हुई। ये वाला जो है, जो सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम हो, कोई भी आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। जस्ट मतलब कि नॉलेज रहना चाहिए कि इसका जो पहले क्या था, इंग्लिश सिस्टम क्या था और मैट्रिक सिस्टम क्या था, उसके बारे में हम लोग को सिर्फ जानने के लिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखें क्या, इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम के बारे में तो हम लोग को पता कर लिया। तो अब देखा गया है कि बहुत सारा मतलब कि कंट्री में क्या हुआ, कोई अगर एक कंट्री अगर मान लो लेंथ का मेजर कर रहा है मीटर में, तो दूसरा कंट्री क्या कर रहा है, लेंथ को मेजर कर रहा है फीट में, ठीक है। अगर कोई अगर कंट्री अगर टेम्परेचर को अगर डिग्री सेल्सियस में अगर मेजर कर रहा है, तो और कोई कर रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट में कर रहा है। तो ऐसे क्या हुआ, बहुत सारा डिफरेंट निकला, जिसके वजह से बहुत डिफ़िकल्टी फेस होने को मिला। उसके बाद हम लोग को ये पता चला, धीरे धीरे डेवलप होने के बाद हम लोग को क्या हुआ ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का प्रचलित हुआ, ठीक है। तो जो कि 11 कॉन्फ्रेंस में 11 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट, जो कि वेट और मेजरमेंट का 11 जनरल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, पेरिस में हुआ था, जो कि साइंड इन पेरिस इन 1875। तो वो लोग क्या किए, 7 बेस यूनिट रखे या 7 फंडामेंटल यूनिट रखे, जिससे अगर कोई भी अगर एक इंसान क्या करेगा, डिराइव करना चाहेगा अदर यूनिट्स को, तो दे कैन डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। जो कि 7 बेस फंडामेंटल यूनिट का अगर हम लोग डिस्कस किया जाए, तो पहला आता है क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, सेकेंड इज टेम्परेचर, जिसको इलेक्ट्रिक करंट का क्वांटिटी को हम लोग अगर सिंबल में लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, आई में लिखेंगे, और उसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, ठीक है। उसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, और उसका अगर सिंबल में लिखेंगे तो इट कैन बी सिंबलाइज्ड कैपिटल ए, ठीक है। अब देखेंगे कि टेम्परेचर को अगर देखा जाए, तो ये टेम्परेचर का क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, कैपिटल टी में सिंबल करते हैं, और उसको ऐसा यूनिट में, उसका ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है, और
ऐसा यूनिट का सिंबल क्या है, कैपिटल के है। ठीक है, अब अगर देखा जाए थर्ड वन इज लुमिनस इंटेंसिटी, उसको IV के IV हाँ लुमिनस इंटेंसिटी जिसका सिंबल है IV और उसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला और उसका सिंबल होता है CD। ठीक है, नेक्स्ट अमाउंट, जो कि अमाउंट को हम लोग सिंबल में लिखते हैं स्मॉल n और उसका ऐसा यूनिट होता है मोल और उसका सिंबल होता है कैपिटल N। नेक्स्ट सिक्स्थ फंडामेंटल यूनिट इज मास, जो कि कैपिटल M में लिखते हैं और उसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम और उसका सिंबल में लिखते हैं केजी। समझ में आ रहा है। अब लास्ट वन इज लेंथ, इसको स्मॉल l में सिंबल में लिखते हैं और उसका यूनिट ऐसा यूनिट होता है मीटर और उसको हम लोग स्मॉल m में मीटर। तो ये जो 7 बेस फंडामेंटल यूनिट है, अब उसको रिमेंबर कैसे करेंगे, उसको हम लोग माइंड में कैसे रखेंगे। ठीक है, जो कि मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ। जैसे कि तुम लोग को यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि ए से हम लोग क्या कर सकते हैं, आज कल, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आज, के से हम लोग लिख सकते हैं क्या, कल, आज कल। CD कैसेट जो आप लोग पहले यूज करते थे, जो कि अभी उतना यूज नहीं है CD कैसेट का, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, आज कल CD। M फॉर मोल, ठीक है, M फॉर मोल, मोल से SE, जो कि मोल से क्या है, किलो में, किलो में और इसको हम लोग समझने के लिए लिख सकते हैं बिकती है। हाँ, तो आजकल CD मोल से किलो में बिकती है। ठीक है, जो कि ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, जैसे कि आज से हम लोग क्या कर सकते हैं, A फॉर एम्पियर, कल K फॉर केल्विन, CD जो कि क्या है, कैंडेला है, और मोल M कैपिटल M जो लिखते हैं। ठीक है, और से सेकेंड और किलो और में को छोड़ दो और सॉरी जो में है उसको हम लोग क्या करते हैं, मीटर। तो आजकल CD मोल से किलो में बिकती है। समझ में। तो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक्स फॉर 7 फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मैटर में आप देखें कि जैसे कि मान लो कि मास का क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या मास और वेट में डिफरेंट है। आप लोगों तो अगर पूछा जाए क्या मास और वेट सेम है या डिफरेंट है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सेम है। ठीक है, लेकिन वो सेम नहीं है, उसमें बहुत सारा डिफरेंट है, जो कि हम लोग अभी ये करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन द मास एंड वेट। मास क्या है और वेट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, तो मास क्या है, कोई भी एक मैटर का अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। और वेट क्या है, उसमें कुछ फोर्स एक्ट करता होगा बाय ग्रेविटी, कोई भी एक ऑब्जेक्ट में। जैसे कि मान लो अगर हम लोग अर्थ में अगर कोई भी एक चीज़ का अगर वेट लेंगे, उसका जितना वेट हुआ होगा, अगर स्पेस में अगर हम लोग जाएंगे वहाँ पर अगर क्या करेंगे, वेट लेंगे, तो वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि इसका जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस क्या करेगा, डिफरेंट करेगा। क्योंकि वो कहाँ पे, किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मास में क्या है, कोई भी एक सब्सटेंसेस का अमाउंट को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मास बोलेंगे। जैसे कि हम लोग अगर 1 kg अगर शुगर लेंगे, ठीक है, तो 1 kg शुगर क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। उसका वैल्यू अगर हम लोग मान लो अर्थ में अगर यहाँ से वहाँ तक लेके जाएंगे, तो उसका वैल्यू क्या है, फिक्स रहेगा। ठीक है, वो अमाउंट कभी चेंज नहीं होगा, अमाउंट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उसी को सिंपली अगर हम लोग लिखेंगे, मास क्या है ना, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट ऑन इट है। और क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट के ऊपर में क्या होगा, फोर्स एक्ट करता होगा बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो मास का
वेट क्या है ना, अमाउंट या मास ऑफ सब्सटेंसेस, मास ऑफ सब्सटेंस इज कंस्टेंट, इज कंस्टेंट। कोई भी एक सब्सटेंसेस का मास क्या है, कंस्टेंट रहता है, ठीक है। वेट क्या है, द वेट कैन वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू another place due to gravity। ग्रेविटी के वजह से वेट क्या होता है, वेरी करता है एक प्लेस से दूसरा प्लेस तक। और मास का अगर ऐसा यूनिट बोला जाए तो मास का ऐसा यूनिट कितना होगा, मास का ऐसा यूनिट होगा किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी में लिखते हैं। और वेट का ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा न्यूटन, न्यूटन, इसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एन करते हैं। लोग देखेंगे कि टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं और फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं और केल्विन में भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो उसको अगर अब हम लोग देखेंगे कि कैसे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्टेड किया जाता है, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्टेड किया जाता है और केल्विन को कैसे कन्वर्टेड किया जाता है, उसका अगर फॉर्मूला अगर देखेंगे तो फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि टेम्परेचर का यूनिट कन्वर्शन, टेम्परेचर यूनिट कन्वर्शन अगर देखेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग लिख सकते हैं 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस हुआ तो 0 डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो ये कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अगर हम लोग देखेंगे कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्टेड किया जाता है या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्टेड किया जाता है, तो केल्विन का फार्मूला अगर देखेंगे तो K इक्वल टू आपका हुआ डिग्री सेल्सियस प्लस 273.1, जो कि ये हुआ क्या है, केल्विन का फॉर्मूला है और ये क्या है, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रीफिक्स का यूज किया जाता है एसआई यूनिट में, ठीक है। तो हम लोग प्रीफिक्स का यूज क्यों करेंगे, सबसे पहले ये बताओ। प्रीफिक्स का यूज हम लोग इसलिए करते हैं, जैसे कि मान लो कोई भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे कि 0.1000 ऐसे कुछ है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 10⁻⁻, जितना भी है 3 है 2 है, ऐसे कुछ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लो अगर बड़ा सब्सटेंसेस है उसको अगर हम लोग मेजर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10 या 10.00 ऐसे कुछ लिखते हैं, या अगर छोटा सब्सटेंसेस हुआ तो 0 ऐसे कुछ यूज करते हैं, जैसे कि 10⁻² है या 10⁻⁴ है या 10⁻³ है। तो ये सब जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो ये प्रीफिक्स का कैटेगरी है, मैं उसको क्या किया, 3 टाइप्स में मैं डिवाइड कर दिया हूँ, ठीक है, जो कि इजीली हम लोग उसको याद रख पाएंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट 1 में मैं क्या किया, 10⁻³ है, उसके बाद 2 किया, 10⁻1 है, और फिर 1 ख़त्म होते ही 10⁻⁻1, 10⁻⁻2 और 10⁻³ किया, ठीक। तो यहाँ पे 10⁻³ को हम लोग क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं, 10⁻2 को 10 हेक्टो बोलते हैं, 10⁻1 को डेका बोलते हैं, 10⁻⁻1 को डेसी बोलते हैं, 10⁻⁻2 सेंटी और 10⁻⁻3 को हम लोग मिली बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसको यहाँ पे हम लोग अगर ट्रिक्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं किंग्स हेनरी, डेका को हम लोग लिख सकते हैं डाइड, और बाय कुछ हेल्प लिखेंगे, जो बाय होता है कि हेल्पिंग वर्ड लिखे हैं, तो डाइड बाय ड्रिंकिंग चोको मिल्क, जो चॉकलेट का जो मिल्क होता है उसको ड्रिंक करके किंग जो हेनरी थे वो क्या गए, डाइड हो गए, मतलब कि मर गए। तो किंग्स
K फॉर किलो, हेनरी फॉर हेक्टो, और डाइट D फॉर डेका, ठीक है। ड्रिंकिंग डेसी, और चोको सेंटी, और मिल्क जो कि मिली। तो ये क्या है, पहला पार्ट 1 को हम लोग याद किए, जो कि बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई किए, हाउ टू रिमेंबर किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, समझ में। 10⁻³ उसके बाद 2, उसके बाद 1, फिर वहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा 10⁻⁻1, -2, -3। ये पार्ट 1 खत्म हुआ। अब वह सेकेंड को आ जाओ, पार्ट 2 को आते हैं। तो पार्ट 2 में यहाँ पे देखेंगे कि जो 10⁻⁻12 है, 10⁻⁻9, 10⁻⁻6, -12 जिसको हम लोग पिको बोलते हैं, 10⁻⁹ जो कि नानो बोलते हैं, 10⁻�6 माइक्रो बोलते हैं। अब इसको अगर हम लोग ट्रिक्स के जरिए याद रखेंगे तो ये इसको लिख देते हैं प्यारे नाना मेरी, प्यारे नाना मेरी, ठीक है। मेरी क्या एक नेम है, उसके नाना क्या है, प्यारे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 2 को हम लोग याद रखें कि पिको ये नाना से होता है नानो और मेरी से होता है माइक्रो, ठीक है। अब पार्ट 3 को अगर हम लोग याद करेंगे, पार्ट 3 को, तो यहाँ पे क्या है, 10⁻⁶ जिसको मेगा बोलते हैं, 10⁻⁹ को जीजा बोलते हैं, और 10⁻⁴ को टेरा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, मेरा जीजा तेरा, मतलब कि मेरा जीजा तेरा, मेरा जीजा तुम्हारा हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मेरा जीजा तेरा, ठीक है। तो कहते हैं जितना भी ऐसा यूनिट मैं डिस्कस किया, जो 7 बेस फंडामेंटल ऐसा यूनिट जितना भी मैं डिस्कस किया, उसको उसके पहले जो भी हम लोग लिखते हैं उसको इस तरह के हम लोग लिखते हैं। जैसे कि 10⁻⁶ है तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या, मेगा है। 10⁻⁹ है तो वो जीजा है, 10⁻⁴ है तो वो टेरा है, ठीक। तो ऐसे हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं ऐसा यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग इतना सारा डिस्कस किए कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और उसको हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अगर समझने में अगर कुछ आप लोग को दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा सकूं कि कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया और कौन सा पार्ट आपको समझ में आया, ठीक है। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।